क्या क्या परेशानियां होती हैं और पितृदोष से मुक्ति कैसे पाएं, उसकी सरल विधि क्या है, क्या उपाय है। पहली चीज तो आप ये जानिए कि पितृदोष अगर आपके घर में बना है तो नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं, उपद्रव, परिवार का सामंजस्य ये खराब हो जाता है। रोग व्याधि जो है परिवार को घेर लेती है। तो उसके लिए प्रतिदिन पितृ गायत्री का एक माला करें और पितृ सूक्त का एक पाठ करें। प्रयास करें कि परिवार के हित और कल्याण के लिए और जो विघ्न बाधा उपद्रव उत्पन्न हो रहे हैं इनसे मुक्ति प्राप्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध को करावें। पितृदोष बनने का कारण, जब भी हम या हमारे वंशज परिवार के कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों की औषधेही क्रिया को विधि विधान पूर्वक नहीं करते हैं तो उनके कुल गोत्र में, परिवार में पितृदोष बन जाता है। या पितृपक्ष में माता पिता के निमित्त जो पिंडदानात्मक सुकर्म किए जाते हैं उनको न किया जाए, उस कंडीशन में भी पितृदोष बन जाता है। 3 वर्ष तक अगर माता पिता के लिए पिंडदान, तर्पण, जल न दिया जाए तो जो पितृदोष है ये परिवार में नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं और उपद्रवों को उत्पन्न कर देता है, जिसके अंतर्गत पूरा परिवार रोग व्याधि से घिर जाता है, विवाह में विलंब होता है, संतान प्राप्ति में बहुत सारी विघ्न बाधाएं उत्पन्न होती हैं। बच्चे का मान लीजिए जन्म हुआ भी तो उसकी कुंडली में सूर्य और चंद्र की जो युति है वो राहु केतु से हो जाएगी, या ऐसा योग बनेगा कि कुंडली में ग्रहण योग बन जाए। ग्रहण योग बन गया तो उस बच्चे को पद प्रतिष्ठा में, शिक्षा में, विवाह में, संतान में, हर जगह कहीं न कहीं से वो परेशान रहेगा। तो पितृदोष से बचने के लिए, परिवार के हित और कल्याण के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध को कार्तिक, गहन, पूष, माघ इन मासों में पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी इन तिथियों में, अथवा अगर ये तिथियां नहीं प्राप्त हो रही तो चतुर्दशी और अमावस्या, इसमें भी पितृदोष से संबंधित उपाय और पूजन को करना चाहिए। पितृदोष की जो पूजा है वो 3 है। पहली चीज तो या तो पितृ गायत्री का जप कराएं, या पितृ सूक्त का पाठ कराएं, या त्रिपिंडी श्राद्ध करें। तो जो त्रिपिंडी श्राद्ध है इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। त्रिपिंडी श्राद्ध कभी भी भूल करके घर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कामिक श्राद्ध है। इसमें सात्विक प्रेत के मालिक विष्णु जी का आवाहन होता है, राजस प्रेत के मालिक ब्रह्मदेव का आवाहन होता है, तामस प्रेत के मालिक भगवान भूत भावन सांब सदाशिव जी का आवाहन होता है। सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु जी के लिए श्वेत कलश, ब्रह्मा जी के लिए रक्त कलश और भगवान शिव के लिए कृष्ण कलश की स्थापना करके स्वर्णमयी भगवान विष्णु की पूजा और रजतमयी चांदी के स्वरूप में ब्रह्मा जी की पूजा, ताम्रमयी भगवान शिव की पूजा करने के उपरांत इन्हीं तीनों देवताओं के निमित्त विष्णु, ब्रह्म, रुद्र, चूंकि 3 ही योनियां हैं और जो हमारे संचित अशुभ कर्म हैं उनके द्वारा 3 टाइप के प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। अगर उसका बढ़िया कर्म है और अकारण दुर्घटना में वो खत्म हो गया और देही क्रिया नहीं हुई तो सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु जी के अंतर्गत ही रहेगा जीव। दूसरा, अगर वह व्यक्ति लोभी टाइप से है या कहीं से कोई विघ्न बाधा या कोई तांत्रिक विधा के द्वारा मारा गया तो मदेव के अंतर्गत प्रेतत्व भाव में पड़ा रहेगा। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति
सदैव अशुभ कर्मों को करने में लगा रहता है, तो जब उसकी अकाल मृत्यु होगी या असमय मृत्यु होगी या किसी कारणवश वो तृप्त हुआ, पितृपंक्ति में न सम्मिलित हुआ, तो भगवान शिव के साथ उसका वास होगा, अर्थात तामस प्रेत के मालिक भगवान शिव शंकर के अंतर्गत वो पड़ा रहेगा। तो सात्विक, राजस, तामस यही तीन प्रेत की संज्ञाएं हैं, यही तीन देवता हैं। तो इन्हीं का पूजन करके सात्विक प्रेत के मालिक विष्णु के लिए जौ का पिंडा, ब्रह्मा जी के लिए चावल का पिंडा, भगवान शिव के लिए काला तिल का पिंडा, यही तीन पिंडदानात्मक क्रियाओं को करने से परिवार में जो भी पितृदोष से संबंधित समस्याएं हैं, उपद्रव हैं, विघ्न बाधाएं हैं, उनसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो अब आप अपने ऊपर जल छिड़क करके शुद्ध हो गए हैं, पवित्री धारण कर लिए हैं, हाथ में पुष्प लेकर के मोक्ष के दाता, मोक्ष के प्रदाता भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान मनन चिंतन करेंगे और भगवान विष्णु जी से अपने परिवार कुल गोत्र के हित और कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। अनादि निधिनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। कहिए प्रेत मोक्ष प्रदो भव। भगवान आपके नाम के द्वारा जो भी हमारे कुल गोत्र में अतृप्त जीवात्माएं हैं, प्रेतत्व भाव में पड़े हुए हमारे पूर्वज हैं, वंशज हैं, उनको आपके श्री चरणों की प्राप्ति हो जाए, भगवान नारायण के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब आप पुनः हाथ में पुष्प लेकर के अपने पूर्वजों का ध्यान करेंगे, पितरों का ध्यान करेंगे। ओम देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। कोई चढ़ा दीजिए, क्योंकि भगवान नारायण ही पितृ रूपी जनार्दन है, इनको हम आप पितृ रूप में भी पूजित करते हैं। अब आप घूम जाएंगे, दक्षिण को मुख करेंगे, जनेऊ गमछा पलट लें, अपसभ्य हो जाएं। भगवान विष्णु और ब्रह्म रुद्र, अभी आपने कुछ रूप में पूजन किया भगवान जी का, अब इनका शरीर रूप में पूजन करेंगे, आवाहन करेंगे। शरीर का मतलब, पिंड का मतलब क्या हुआ? शरीर। और ये जो पिंड बना है जौ चावल काला तिल का, भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के लिए, तो जौ के पिंडे में क्या मिलाया गया है तो चावल तीनों अलग अलग, लेकिन इसमें जो मिलाया गया है, जो शरीर बनाई गई है, जो इसमें तत्व लगे हैं, अवयव लगे हैं, वो समान ही है। तीनों पिंड को बनाने में गाय का दूध, गंगा जल, शर्करा, शहद, घी और साधारण जल, यही मिलाकर के भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र के शरीर को तैयार किया गया है। तो भगवान नारायण ब्रह्म देवता को और रुद्र देवता को बैठने के लिए आप आसन की तैयारी करेंगे। अब आप एक हाथ में कुश लेंगे और वेदी का सिंचन करेंगे कि आप भगवान जी के बैठने के लिए आसन तैयार कर रहे हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकावती चैव मोक्षदायिका। अब आप भगवान जी के बैठने के लिए उस स्थान को खूब बढ़िया शुद्ध कर लिए हैं। अब इसमें रेखा करिए, क्योंकि कुशा में ब्रह्मा जी पाए जाते हैं, तो ब्रह्म देवता को वेदी पे या कहीं स्पर्श करा देने मात्र जो भी अशुद्धता है वो खत्म हो जाती है। ओम अपहता सुरा रक्षा गुंग सुभेद खदः
कुछ फेंक के अब इस पे आप अग्नि का भ्रमण करेंगे। क्योंकि अगर कुछ अशुद्ध हो जाता है तो आप पहले देखिए, मान लीजिए बर्तन कोई छू लेता था या कुत्ता आदि जो है छू लेता, मुख मार देता, तो क्या करते थे हमारे पूर्वज, अग्नि में जो है बर्तन को डाल करके शुद्ध करते थे या राख लगा देते थे गरम। तो आप भगवान जी के बैठने के लिए, वेदी की शुद्धता के लिए यही अग्नि का भ्रमण करेंगे। ओम ये रूपाणि प्रजमुञ्चमानः असुरा सन्तासुरया चरन्ति परा पुरो निपुरो ये भरन्तग्निष्ठान् लोकान् प्रद्या तस्मात्। ओम ये रूपाणि प्रजमुञ्चमानः असुरा सन्तासुरया चरन्ति परा पुरो निपुरो ये भरन्तग्निष्ठान् लोकात् प्रणद्या तस्मात्। भगवान जी के बैठने के लिए आपने आसन को शुद्ध किया। अब आप एक एक कुश का आसन देंगे, क्योंकि सबसे पवित्र आसन क्या है, कुश का। इस कुश में चूंकि मूलतो ब्रह्म रूपाय, जल में ब्रह्मा जी, मध्य तो विष्णु रूपिणे, मध्य में भगवान विष्णु, और अग्रतः शिव रूपाय, नोक में भगवान शंकर। तीनों देवता के वास के कारण, विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता कुश में होने के कारण कुश को परम पवित्र माना गया है। तो आप भगवान जी को बैठने के लिए कुश का आसन दिए। अब आप हाथ में मोटक जो जल लेकर के संकल्पित होंगे कि आप प्रभु शासन पे विराजमान हो, पूजित हो। अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेताः दिवस्था विस्मया प्रबंधे श्राद्धे पिंड स्थाने अत्र अवने निगध्वम ओमया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठिताम्। भगवान नारायण को जहाँ बैठना है वहीं पे जल छोड़ दीजिए। अब आप दूसरा संकल्प करेंगे, ब्रह्म देवता का ध्यान चिंतन मनन करते हुए अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेतान् धृष्टा ब्रह्ममयः प्रबंधे श्राद्धे पिंड स्थाने अत्र वने निगध्वमो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठिताम्। ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ा दें ही चलो कि ब्रह्म देवता आपके बैठने के लिए स्थान है। भगवान शिव के बैठने के लिए आसन से संबंधित जल का संकल्प करें। अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमयः त्रिबिंडे श्राद्धे पिंड स्थाने अत्र मने निगध्वमो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठिताम्। रुद्र देवता को बैठने के लिए स्थान कुशा पे नहीं गिरा जल, थोड़ा सा जल डाल करके कुश पे गिराइए। भगवान जी को बैठने के लिए आप शूल का आसन देंगे। पितृवंशे मृताये च मातृवंशे तथैव च
गुरु ससुर बंधो नाम ये चान्नये बांधवामृतः ये मे कुले लुप्त पिंड पुत्रदार विवर्जितः क्रियालोभगतास्यैव जात्यन्धा भंगवस्तथाः विरूपा आमगर्भास्य ज्ञाताज्ञातकुले मम धर्मपिण्डो मया दत्तः अक्षयुपतिष्ठिताम इमं योमयं पिण्डां मधु सर्पि समन्विताम ददामि तस्मै प्रेताय यः पीडां कुरुते मम ये केचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम तृप्ते अक्षयाम अज्ञातनाम गोत्राः सात्विकप्रेताः दिवस्था विस्मया त्रिपिण्डे श्राद्धे एकयो मया पिण्डः ओ मया दीयते युष्माकम् उपस्थिताम्। विष्णु भगवान जी का ध्यान करके वहीं भगवान नारायण के स्वरूप को स्थापित कर दें, बैठा दें। अब आप ब्रह्म देवता के स्वरूप का मनन चिंतन ध्यान दर्शन करते हुए ब्रह्म देवता से प्रार्थना करते हुए उनके स्वरूप को लेंगे, पिंडदान करेंगे। पितृवंशे मृताये च मातृवंशे तथैव च गुरु ससुरबन्धो नाम ये चान्नये बान्धवामृतः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदार विवर्जिताः क्रियालोभगता ये च जातन्धा भंगवस्थताः विरूपा आमगर्भास्य ज्ञाताज्ञातकुले मम धर्मपिण्डो मया दत्तः अक्षयुपतिष्ठिताम इमं ब्रीहमयं पिण्डं मधुरत्रैः समन्वितं तन्मुक्तये प्रयच्छामि पीडां ये कुर्वते मम ये केचित् प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम तण्डुलपिण्डप्रदानेन भ्रजन्तु गति उत्तमाम् अन्तरिक्षे च ये जाता राजसा वायुरूपिणा राजसपिण्डप्रदानेन ते तृप्यन्तु मुदान्विताः अज्ञातनाम गोत्राः राजसप्रेताः अन्तरिष्ठा ब्रह्ममयः त्रिपिण्डे श्राद्धे एक ब्रीहमया पिण्डः ओ मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठिताम्। ब्रह्मा जी को रख दीजिए। हाथ साफ करके भूर्भावन सांब सदा शिव जी के स्वरूप का दर्शन ध्यान मनन चिंतन करते हुए परिवार के हित और कल्याण के लिए भगवान जी का संकल्प करें, पिंडदान करें। पितृवंशे मृताये च मातृवंशे तथैव च गुरु ससुरबन्धो नाम ये चान्नये बान्धवामृतः ये मे कुले लुप्तपिण्डः पुत्रदार विवर्जिताः क्रियालोभगतास्यैव जात्यन्धा भंगवस्थता विरूपा आमगर्भास्य ज्ञाताज्ञातकुले मम धर्मपिण्डो मया दत्तः अक्षयुपतिष्ठिताम् इममतिलमयं पिण्डं मधुना सर्विकायुतं तेभ्यो ददामि प्रेतेभ्यो ये पीडां कुर्वते सदः ये केचित् तामसप्रेतः भूमौ तिष्ठन्ति सर्वदा तिलपिण्डप्रदानेन गतिं गच्छन्तु ते ध्रुवाम तमोरूपासि केचित् वर्तन्ते पितरो मम प्रणयागपिण्डदानेन ते तृप्यन्तु सुधार्जितः अज्ञातनाम गोत्राः तामसप्रेता भूमिष्ठा रुद्रमयः त्रिपिण्डे श्राद्धे एकतिलमया पिण्डः वो मया दीयते युष्माकम् उपतिष्ठिताम्। भगवान शिव का ध्यान करके भगवान शिव के स्वरूप को रख लीजिए। भगवान हम आपका पूजन अर्चन यजन करना चाहते हैं। तीनों देवता विष्णु ब्रह्म रुद्र देव आप यहाँ विराजमान हो, हमारे किए हुए पूजन यजन अर्चन को स्वीकार करें। अब आप शरीर में स्थित दूषित वायु को निकालेंगे। स्पर्श कर लीजिए आसन को, तीनों
ये है कि आप भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को अपने हाथों से बैठा रहे हैं। जैसे कोई अतिथि आता है तो हम आप कुर्सी लेके दौड़ते नहीं कि आप भैया बैठ जाइए, वही आपने भगवान जी को बैठा दिया। अब अंतःकरण के दूषित वायु को शरीर से निकालेंगे। ऐसे बाईं तरफ गर्दन को घुमाएंगे, समझिए घुमाएंगे, ये अंगूठा ऐसे लगाएंगे नाक पे, और इसके बाद जो है यहाँ से खींच के इस तरफ निकालेंगे। फिर शुद्ध वायु को खींच करके तीनों स्वरूप पे, विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के स्वरूप पे इसी वायु को छोड़ेंगे झुक करके। आप झुक करके तीनों स्वरूप पे छोड़िए। अत्र पितरो मादयध्वम यथा भागमा वृखायध्वम अमी मदंत पितरो यथा भागमा वृखायिखत। अब आप भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को स्नान कराने के लिए जल लेंगे। हो गया। भगवान विष्णु जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए संकल्प करें। अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेताः विष्णुमया त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडे अत्र प्रत्यवने निगध्वम ओमया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। इसी पात्र में डाल करके भगवान नारायण को स्नान करा दें। इसके बाद ब्रह्म देवता को स्नान कराने के लिए जल का संकल्प करेंगे, जिसको कि प्रत्योनेजन जल कहा जाता है। हाथ में मोटक चावल जल और प्रत्योनेजन पात्र। अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेताः अंतरिष्ठा ब्रह्ममया त्रिपिंडी श्राद्धे पिंडे अत्र प्रत्यवने निगध्वम ओमया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। अर्घपात्र में डाल करके भगवान ब्रह्म देवता के स्वरूप पे जल से स्नान करा दें। हाथ पुनः साफ करके भूत भावन शाम बसरा शिव जी के स्नान के निमित्त प्रत्योनेजन पात्र के जल को लेकर के संकल्प करें। अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया त्रिपिंडे श्राद्धे पिंडे अत्र प्रत्योने निगध्वम ओमया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। इसी में डाल लीजिए। अब आप भगवान शिव को स्नान करा दें। आपने धोती में कुछ खोसा है ना, ये इसलिए खोसा गया था। इसको कहा जाता है नीवी। एक पान के पत्ते पे कुछ काला तिल रख करके इसको खुसाया जाता है, क्योंकि हमने बताया कुछ में तीनों देवता हैं और काला तिल जहाँ भी होता है वहाँ जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, विघ्न बाधा नहीं उत्पन्न कर पाती हैं, तो आपके शरीर की रक्षा के लिए इसको दिया गया था। ठीक है। अब आप जो है उसको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि आपके शरीर की रक्षा हो गई है। फेंक करके जनेऊ गमछा आप सही करेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, गंगा जल पिएंगे और पुनः भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणारविंद का ध्यान मनन चिंतन करते हुए परिवार के हित और कल्याण के लिए, रोग व्याधि के समापन के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। पूरा
मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण भवती मां भागीरथी प्रार्थयेत गंगायै नमः। हाथ में एक पुष्प लेंगे, पूर्वजों का ध्यान करेंगे। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः। स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। चढ़ा दें। आपने भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को स्नान कराया, तो हम आप जब स्नान करते हैं तो कपड़ों तो बदलते हैं, तो आप जनेऊ गमछा पलट के विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को वस्त्र पहनाएं, कपड़ा। ओम नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरा शोकाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः पितरा सुधायै, नमो वः पितरो घोराय, नमो वः पितरो मन्नवे, नमो वः पितरः पितरो, नमो वः गृहान्यः पितरो दत्तसतो वा पितरो देशमयि तद्वाः पितरो वासाः। जो आप भगवान जी को वस्त्र आदि पहनाए हैं, इसका संकल्प करें कि भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता हमारे दिए हुए इस वस्त्र के दान से हमको, हमारे परिवार को कभी अन्न और वस्त्र की कमी ना हो। संकल्प बोलने दीजिए, अभी लिए रहिए। अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेतादिवस्था विस्मया त्रिपिंडे श्राद्धे पिंडे एतद्वासाः वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम्। विष्णु भगवान जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। अब आप ब्रह्मा जी से संबंधित संकल्प लेवेंगे। भाव वही होगा। अज्ञात नाम गोत्राः राजस प्रेतान् दृष्टा ब्रह्ममया त्रिपिंडे श्राद्धे पिंडे एतद्वासाः वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम्। ब्रह्म देवता के ऊपर चढ़ा दें। भगवान शिव के लिए संकल्प लेवें। अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिपिंडे श्राद्धे। जनेऊ आप पहले सही करिए। वही करती अज्ञात नाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिस्था रुद्रमया त्रिपिंडे श्राद्धे पिंडे एतद् वासाः वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम्। छोड़ दीजिए। अब आप भगवान जी को कपड़ा पहनाने के उपरांत तो इनका पूजन अर्चन करेंगे। तो भगवान विष्णु ब्रह्म देवता, भगवान भूत भावन सांब सदा शिव जी सशरीर आपके सन्मुख बैठे हुए हैं। इनके मस्तिष्क का ध्यान करते हुए कि आप इनके मस्तिष्क पे टीका कर रहे हैं चंदन का। ऐसा गंधा सुगंधः। भगवान विष्णु को सफेद चंदन का टीका, ब्रह्मा जी को लाल चंदन का टीका, भगवान शिव को पीला चंदन का टीका लगावें। ऐसा गंधा सुगंधः इदम यवाक्षताः सुयवाक्षताः। इदम यवाक्षताः सुयवाक्षताः। भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को पुष्प अर्पण करें और इनके गले में पुष्प की माला को पहनावें। इदम पुष्पम सुपुष्पम, इदम पुष्पम सुपुष्पम।
इदम इदम माल्यम सुमाल्यम इदम माल्यम सुमाल्यम पुष्प पुष्पमाला। अब आप जो है भगवान विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता को धूप दिखाएंगे, आरती उतारेंगे। धूप को बुझा लें, बुझा करके उल्टा दिखाना है। एष धूपा सुधूपः, एष धूपा सुधूपः। धूप के बाद दीप दिखाएंगे, भगवान जी की आरती उतारेंगे। एष दीपः सुदीपः। हाथ धुल करके भगवान जी को नैवेद्य भोजन अर्पण करें। इदम नैवेद्यम सुनैवेद्यम। जैसे हम आप कुछ खाते हैं तो जल नहीं पीते हैं, हाथ मुख धुलते हैं ना, उसी भाव से जल गिराइए। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम। भगवान जी को फल खिलाएंगे। इदम फलम सुफलम, इदम फलम सुफलम। फल खाने के बाद जल नहीं पीना चाहिए, लेकिन हाथ मुख साफ करना चाहिए। 2 बूंद जल गिरा दीजिए। इदम आचमनीयम सुआचमनीयम। उल्टा उल्टा सब इसमें उल्टे होना है, क्योंकि आप पितृ क्रिया के अंतर्गत इनका पूजन कर रहे हैं। ये जो डंडी तोड़ी जा रही है पान का, डंडी वाला पान, सड़ा पान और अग्रभाग वाला पान, ये ना तो खाना चाहिए ना तो चलाना चाहिए। डंडी से व्याधि, पान सड़ा हो तो आयु घटती है, और अग्रभाग से बुद्धि नष्ट होती है। इदम तांबूलम सुतांबूलम, इदम पुंगी फलम सुपुंगी फलम। अरे कुछ और चढ़ा दीजिए यार, छोड़िए। एषः दक्षिणासु दक्षिणः, ओम शिवः आपः सन्तु, ओम सौमनस्यमस्तु, ओम अक्षतं चारिष्टं चास्तु। विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता का ध्यान करते हुए संकल्प करेंगे। हम अज्ञात ओम अज्ञातनाम गोत्राणाम सात्विक प्रेतानाम दिव्यस्थानाम विस्मयानाम द्रविण्डे श्राद्धे दत्तै तद अन्न पानादिकाम अक्षय उपतिष्ठिताम। चढ़ा दीजिए भगवान जी के ऊपर। ब्रह्मा जी का ध्यान करके संकल्प करें।
अज्ञातनाम गोत्राणाम राजसप्रेतानां मंत्रस्थानां ब्रह्ममयानां त्रिपिंडे श्राद्धे दत्त इतर अन्नपानादिकम अक्षय उपदेशिताम। भगवान शिव के लिए संकल्प करें। अज्ञातनाम गोत्राणाम तामस प्रेतानाम भूमिस्थानाम रुद्रमयानाम त्रिपिंडे श्राद्धे दत्त इतदन्नपानादिकम अक्षय उपदेशिताम। चढ़ा दीजिए। अब आप ये जो वस्तुएं चढ़ाए हैं ना, इनमें से दक्षिणा पान ये आसन पे चढ़ा दीजिए, भगवान जी के आसन पे कर दीजिए। हाँ हाँ, वहाँ भगवान जी के आसन पे कर दीजिए। जो कपड़ा ढका हुआ है पिंडे पे ना, उसको पहले कर लीजिए, तब उसको बगल में धीरे से कर दीजिएगा। ओका नहीं, खाली आप दक्षिणा पान हो चढ़ा ये इसको नीचे बगल में रखिए सब। बगल में अब भगवान जी दिखना चालू हो गए ना। अब आप भगवान विष्णु जी को मीठा नींबू के रस से अभिषेक करेंगे, ठीक है। और ब्रह्मा जी को कागदी नींबू का रस चढ़ावेंगे और शंकर जी को खजूर का रस चढ़ावेंगे। इससे होता क्या है, जो हमारे पितृ हैं, अगर वो किसी के साथ युति किए हैं ना, किसी के साथ सम्मिलित हैं, तो इस जल से वो अलग हो जाते हैं, उनमें और बढ़िया सौम्यता आ जाती है, क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न होंगे। चलिए, हाथ में जौ कुश जल लीजिए। भगवान नारायण का जो स्वरूप है ना, उसको जो है मन मस्तिष्क में, हृदय में बसाइए। अज्ञात नाम गोत्राः अज्ञात नाम गोत्राः सात्विक प्रेतादिवस्था विस्मया मातुलुंगई अर्घः वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। अब आप भगवान नारायण के ऊपर यही मीठे नींबू के रस को चढ़ा दें। ब्रह्मा जी के लिए कागदी नींबू का रस लें। अज्ञातनाम गोत्राः राजस प्रेतान् धृष्टा ब्रह्ममयः त्रिपिंडे श्राद्धे जंबीर फलई अर्घः वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। ब्रह्मा जी के ऊपर जो है कागदी नींबू का रस चढ़ा दें। खजूर अज्ञातनाम गोत्राः तामस प्रेता भूमिष्ठा रुद्रमया त्रिपिंडे श्राद्धे खरजूर फलई अर्घः वो मया दीयते युष्माकम उपतिष्ठिताम। रुद्र देवता को खजूर फल का अभिषेक करा दें। अब आप जनेऊ गमछा सही करेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, गंगा जल पिएंगे। इस तरफ भूमि गंगा जी को मृत्यु लोक में कौन ले आए? भागीरथी जी। क्यों लाए? अपने पूर्वजों के मुक्ति प्राप्ति के लिए।
तारने के लिए ना। इनके पूर्वजों की मुक्ति हो गई। हम आप पिंड में लास्ट में गंगा जल चढ़ाते हैं ना, उसी भावना से गंगा जी के लहरों का दर्शन करते हुए, गंगा जी के स्वरूप को देखते हुए विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के ऊपर गंगा जल आप चढ़ाएंगे और उनसे ये भाव बनाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती गंगा, आपकी कृपा प्रसाद से हमारे कुल की, गोत्र की, धन की वृद्धि हो। हमारे कुल गोत्र में वेद के पढ़ने वाले श्रद्धा विश्वास से देव पितृ पूजन करने वाले हैं। हे माँ भगवती गंगा, आप इतना अन्न धन दीजिए कि हमारे दरवाजे से कभी साधु सन्यासी ब्राह्मण खाली हाथ न जाएं। इसी भावना से गंगा जल चढ़ाना है विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के ऊपर। तिवारी जी भगवान के अभिषेक की व्यवस्था करा, उनका दूध दिया। ओम गोत्रम नो वर्धनताम दातारो नो अभिवर्धनताम वेदाः संतद्रेवच्य श्रद्धा चा नो मां भगवत बहुधेयम च नो अस्तु अन्नम चा नो बहु भवेत तिथि सलवे महि याचिता रसना संतुमा चा यातिस्म कंचन एताः सत्याः आशीषः संतु। अब आप जनेऊ गमछा पलट लेंगे, विष्णु ब्रह्म रुद्र देवता के स्वरूप पे दूध जल मिला करके चढ़ाएंगे। पहले कुशा रखेंगे, दक्षिण दिशा को घूमे। दूध क्यों चढ़ाया जाता है? कुशा जो आप तीन तीन रख रहे हैं पिंड पे, इसको रखने का मतलब क्या है? रख लीजिए तो बताएं। तीनों पिंड के ऊपर उल्टा आप रख रहे हैं, जड़ भाग आपके सन्मुख। हाँ, ये जो कुशा आप रख रहे हैं ना, इसको इसलिए रखा जाता है जैसे हमारे आपके मुख में कोई समरसेबल की पाइप लगा दे, प्यास लगी हो, भाई एक लिमिट है ना प्रेशर की, तो इतना प्रेशर होगा कि मुंह में नहीं आएगा, हो सकता है मुंह फट जाए। इसीलिए जो प्रेतत्व भाव में है, प्रेत योनि में है, जो प्रेत का मुख है जानते हैं कितना बड़ा होता है? चींटे की बात बहुत छोटा होता है। तो उनके मुख में कुश के माध्यम से जो आप चढ़ाएंगे अभी दूध है ना, एक कुश के द्वारा धीरे 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 बूंद बूंद करके उनके मुख में प्रविष्ट कर जाए, जिससे वो तृप्त हो जाए। अब बहुत ज्यादा जो है प्रेशर होगा तो तृप्त नहीं होंगे, इसीलिए आप कुशा रखे हैं। अब आप जो है दुग्ध धारा दीजिए। हाँ, उल्टा चढ़ाना है, उल्टा चढ़ाना है। ओम ऊर्जम वहंते अमृतम घृतम पयाः कीलालम परे सुरदम स्वधास्थ तर्पयत में पितॄन्। आप सभी इस दुग्ध धारा से तृप्त हो जाइए और हमारे परिवार को आरोग्यता की प्राप्ति प्रदान करिए। परिवार को धन यश कीर्ति सुख संपत्ति प्राप्ति करिए, शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करिए, जिससे सदैव हमारा परिवार, हमारे बच्चे आपका पूजन यजन अर्चन यश कीर्तन करते रहें। अब आप पुनः पूर्व दिशा को मुख करेंगे, गंगा जल छिड़केंगे, गंगा जल पिएंगे। जैसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है ना श्रृंगी से, वैसे आप भगवान नारायण का अभिषेक करेंगे दक्षिणावर्ती शंख से। हेलो,